हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स की। पिछले भाग में हमने बात की थी मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स के, हमने क्वेश्चन देखे थे। ठीक, आज हम बात करेंगे स्टार एंड सोलर सिस्टम, है ना। इसके क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे किस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं, और प्रीवियस नॉलेज के बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़े थे। ठीक है ना। तो उन्हीं को करने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो आज का चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 17, स्टार एंड सोलर सिस्टम। स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। ठीक है, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्लैनेट नियरेस्ट टू सन। नेम द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा प्लैनेट सन के बहुत पास है। तो कौन सा प्लैनेट सन के बहुत पास होता है? आप देखते हैं मरकरी, है ना। मरकरी क्या है? एकदम सन के बाद में है, एकदम सन से पहले वाला जो प्लैनेट है मरकरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? जो लाइट है, लाइट की स्पीड क्या होती है ना। तो जो लाइट की स्पीड है वो कितनी होती है बच्चों? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई? विच इज द ब्राइटेस्ट which is the brightest planet, which is the brightest planet in the night sky? In the night sky, नाइट स्काई। ठीक है, नाइट स्काई में ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो वीनस। आप देखते हैं कि नाइट स्काई में जो वीनस है, इसको हम क्या कहते हैं? ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहते हैं वीनस को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द स्टार, नेम द स्टार which is nearest to our solar system, which is nearest to our solar system, है ना। हमारे सोलर सिस्टम के पास कौन सा स्टार है जो एकदम पास है? तो कौन सा है वो? अल्फा सेंचुरी। ठीक है ना, अल्फा सेंचुरी। ठीक है ना, तो अल्फा सेंचुरी क्या है? वो प्लैनेट है, वो आपका स्टार है जो सोलर सिस्टम के एकदम पास पे है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच प्लैनेट do not have satellite of their own? Do not have satellite. Which planet do not have satellite of their own? Of their own. कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसकी अपनी सैटेलाइट नहीं है ना। तो वीनस और मरकरी ऐसे प्लैनेट है जिनकी अपनी सैटेलाइट नहीं है। वीनस एंड मरकरी, इनके पास कोई अपनी सैटेलाइट नहीं है, इनके पास अपना कोई मून नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, हाउ मेनी प्लैनेट
हाउ मेनी प्लैनेट आर देयर इन सोलर सिस्टम, आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम, है ना। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे, उसके बाद एक प्लैनेट को हटा दिया गया क्योंकि वो प्लैनेट की किसमें जो क्राइटेरिया उसमें फिट नहीं बैठ रहा था, प्लूटो, उसको हटा दिया गया। तो अब 8 प्लैनेट हमारे पास बचे हैं। नेक्स्ट है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट, किस प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट कहते हैं? तो मार्स है जिसको हम क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं, है ना। मार्स को क्या कहते हैं? हम रेड प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट इज वाई अर्थ appears ब्लू फ्रॉम स्पेस, है ना। हम देखते हैं कि स्पेस से जो हमें अर्थ है वो हमें कैसा नजर आता है? नीला कलर का आता है। हम नीला ग्रह भी कहते हैं अर्थ को। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें स्पेस से नीला दिखाई देता है? ठीक है ना, अर्थ से, क्योंकि अर्थ में क्या है? वाटर प्रेजेंट है। इस कारण हमें क्या दिखता है? अर्थ ब्लू कलर का दिखता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस के कारण हमें जो अर्थ है वो ब्लू दिखाई देती है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आर्यन? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ What is the other name of Aryan? है ना, जो आर्यन है उसका दूसरा नाम क्या है? What is the other name of Aryan? तो आर्यन का दूसरा नाम क्या है? हंटर, है ना। क्या आर्यन एक कॉन्स्टलेशन है आपके पास? तो उसका दूसरा नाम हम कहते हैं हंटर के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, which planet is least dense among all? Least dense among all. Which planet is least dense among all? सारे प्लैनेट में से सबसे जो लीस्ट डेंस है वो कौन सा है ना? तो सैटर्न है। सैटर्न क्या है? बहुत ही गहरा प्लैनेट है, डेंस प्लैनेट है, बहुत ही लीस्ट डेंस प्लैनेट सैटर्न। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। डू स्टार इमिट लाइट? डू स्टार इमिट light only during night time? Only during night time. हमें ये तो पता है कि स्टार में लाइट होती है और लाइट को देते हैं, पर क्या जो स्टार्स होते हैं वो लाइट को सिर्फ रात के समय में ही इमिट करते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है। जो स्टार्स हैं वो हमेशा क्या करते हैं? लाइट को इमिट करते हैं, है ना। नो, दे इमिट लाइट ऑल द टाइम, है ना। रात को हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि रात को हमें सन की हमारे पास लाइट नहीं होती। दिन में हमें सन की लाइट में जो स्टार की लाइट है वो हमें दिख नहीं पाती, क्योंकि हम कहते हैं कि जो स्टार्स हैं दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, है ना, बहुत दूर है हमसे, तो इस वजह से हमें ऐसा नहीं होता। नेम द यूनिट, नेम द यूनिट which is used to, name the unit which is used to
Name the unit which is used to measure. Name the unit which is used to measure astronomical distance. ठीक है, हमें क्या बताना है, उस यूनिट का नाम बताना है जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को मेजर करने के काम आती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी वेरी जो बहुत ही बड़ी डेंस, जैसे कि हमें यहाँ से अर्थ से स्टार तक की जो दूरी है उसको नापना है, तो किलोमीटर वगैरह में हम नाप नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी है, तो हम किस में नापते हैं उनको, लाइट ईयर में। तो उस यूनिट का नाम लाइट ईयर है जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को क्या करती है, मेजर करने के काम आती है। अगला है व्हाट इज एस्ट्रॉइड। व्हाट इज एस्ट्रॉइड? ठीक है, एस्ट्रॉइड के बारे में बताना है कि एस्ट्रॉइड एक्चुअल में होता क्या है। तो एस्ट्रॉइड क्या है? एस्ट्रॉइड एक स्मॉल रॉकी बॉडी है ना, जो क्या करती है, आपके किसके, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में आती है। मार्स और जुपिटर है जो उन ऑर्बिट के बीच में सन के अराउंड क्या करती है, वो रिवॉल्व करती है, तो उसे हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। ठीक है ना, तो एस्ट्रॉइड इज अ small rocky body orbiting the sun. Asteroid is a small rocky body orbiting the sun or found between the orbit of Mars और जुपिटर। मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला है विच इज द अदर नेम of constellation ग्रेट बियर, है ना। ग्रेट बियर जो कॉन्स्टेलेशन है उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? सप्तऋषि आपने सुना था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, सप्तऋषि के नाम से भी हम क्या करते हैं, ग्रेट बियर को बताते हैं, है ना, सप्तऋषि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज सन। व्हाट इज सन, है ना। सन क्या होता है? तो सन क्या है? सन आपका क्या है, स्टार है। सन इज अ स्टार। सन इज अ स्टार। चलिए उसके बाद व्हाट आर मीटियोर्स। है ना, व्हाट आर मीटियोर्स। मीटियोर्स क्या होते हैं? तो मीटियोर्स आपके क्या होते हैं, क्या होते हैं आपके ब्राइट स्ट्रीक होते हैं लाइट के, जो आपको स्काई में दिखते हैं, और वो कहाँ से निकलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं बाय द एंट्री ऑफ स्मॉल मीटरॉइड्स, है ना, अर्थ एटमॉस्फेयर में। इनको हम शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा पिक्चर वगैरह में। तो ये बेसिकली आपके मीटियोर्स होते हैं। ठीक है ना, तो दे आर ब्राइट streaks of light. In the sky, produced by the
entry of a small meteoroids into the earth atmosphere ठीक है, into the earth atmosphere. They are also called shooting stars. है ना, इनको हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ सैटेलाइट? व्हाट इज अ सैटेलाइट? व्हाट इज अ सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या होती है? तो सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट एक हेवनली बॉडी है ना, जो क्या करती है, मूव करती है दूसरी हेवनली बॉडी के अराउंड, उसके ऑर्बिट में, ठीक है ना। अ सैटेलाइट is a heavenly body A satellite is a heavenly body that moves around other heavenly body moves around other heavenly body along its own orbit. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अर्थ की तो अपनी नेचुरल सैटेलाइट है मून, है ना, और हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हम क्या करते हैं, बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आया आपके पास नेक्स्ट, व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट? What is artificial satellite? ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है? गिव एग्जांपल। व्हाट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट? गिव एग्जांपल, है ना। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो इंसानों द्वारा बनाई गई है, ठीक है ना, उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है ना। that are made by man, ठीक है ना, उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल आपका इनसेट, ठीक है, इनसेट, IRS, इंडियन रिसर्च रिमोट सेंसिंग, ठीक है ना, EDUSAT एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास। अगला है, व्हाट आर कॉमेट्स? है ना, कॉमेट्स क्या होते हैं? तो कॉमेट्स आपके क्या है, मेंबर है सोलर सिस्टम के, जो सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में, है ना। ऐसा ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल, जिनका हेड क्या है, ब्राइट है, बहुत लंबी टेल है, और वो क्या किस तरफ रोटेट कर रहे हैं, किस तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉमेट्स are the member of our solar system. Comets are the members
of our solar system है ना. Comets are the member of our solar system. They revolve around the sun in a highly elliptical orbit. Highly elliptical orbit. ठीक है. as a bright head with a long tail. ठीक है. तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉमेट्स कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन फेजेस ऑफ मून. डिफाइन फेजेस ऑफ मून. ठीक है. आपको क्या बताना है, फेजेस ऑफ मून के बारे में बताना है. डिफाइन फेजेस ऑफ मून. ठीक है ना. तो वेरियस शेप होती हैं, है ना. मून की क्या होती है, अलग अलग शेप होती है. कुछ ब्राइट होती हैं, कुछ डल होती है. उन्हें हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं. वेरियस शेप. ठीक है. शेप्स ऑफ द ब्राइट part. Various shape of the bright part of the moon. Bright part of the moon है ना. as seen during the month are called phases of moon. है ना. उन्हें हम क्या कहते हैं, phases of moon कहते हैं. आप देखते अक्सर आपने देखा कि 15 दिन आप देखते हैं कि मून की शेप बढ़ती चली जाती है और आपको फुल मून दिखाई देता है ना. और नेक्स्ट 15 डेज वही फुल मून आपका धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है उसकी शेप, और आपको अमावस्या जो आती है जिसमें कि एकदम हमें मून की लाइट बिल्कुल भी नहीं दिखती. ठीक है ना. तो बेसिकली ये आपका क्या है, फेजेस ऑफ मून के बारे में है. ठीक है. अगला है व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज. व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज. व्हाट आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या बॉडीज. सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या बॉडीज होती क्या है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टार्स हो गए, प्लैनेट हो गए. ठीक है ना. और आपके मून हो गए और मैनी अदर ऑब्जेक्ट जो स्काई में होते हैं उन्हें हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. ठीक है ना. द ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टार्स. ठीक है. कॉमा प्लैनेट. स्टार्स कॉमा प्लैनेट. ठीक है. द मून. and many other objects in the sky है ना, are known as celestial object. उन्हें हम क्या कहते हैं, celestial object कहते हैं. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट है why the sun is also called a star. Why the sun is also called a star है ना. Why the sun is also called a star. सन को हम स्टार क्यों कहते हैं.
ठीक है ना। सन को हम स्टार क्यों कहते हैं, वाई द सन इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टार। तो सन को हम स्टार इसलिए कहते हैं, एक तो क्या है वो क्या करता है, एक तो लाइट हमें देता है, उसकी क्या है खुद की अपनी क्या है लाइट है, ठीक है ना। एक तो क्या है सन को अपने पास क्या है अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी है, लाइट है, और वो लाइट को कॉन्टिन्यूसली इमिट करता रहता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं उसको स्टार कहते हैं, ठीक है ना। इट हैज इट्स ओन सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके पास एक तो अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड इट continuously emit light, ठीक है, एंड हीट, और लगातार हीट और लाइट दे रहा है, तो इस वजह से। चलिए नेक्स्ट है, what makes life possible on earth, what makes life possible on earth, है ना। क्या ऐसी चीजें हैं कि अर्थ में लाइफ क्या है पॉसिबल है, जो अदर प्लेनेट में ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी चीजें हैं कि कुछ स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, आपका एग्जिस्टेंस के लिए लाइफ का अर्थ में। कौन कौन सी, एक तो जो अर्थ है वो सन से एकदम राइट दूरी पे है, राइट डिस्टेंस, फ्रॉम अर्थ, ठीक है ना, राइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, पहली बात। दूसरी बात, राइट टेम्परेचर रेंज है, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना बहुत कम है, बहुत ही एक मिनिमम टेम्परेचर जो रेंज होती है वो टेम्परेचर रेंज है, ठीक है ना, राइट टेम्परेचर रेंज है। तीसरी बात, यहाँ पे पानी की मात्रा भी भरपूर है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। चौथी बात क्या हो गई, आपके पास ऑक्सीजन की पूरी मात्रा है यहाँ पे, जो सांस लेने के लिए हमें चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है पूरा, है ना। और हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या हमारे पास की प्रेजेंस ऑफ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, प्रेजेंस ऑफ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, है ना। ओजोन की परत भी है हमारे पास। ओजोन की परत क्या करती है, जो सन की जो रेस है वो हार्मफुल होती है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल है, तो उनको क्या करती है, ओजोन की जो ब्लैंकेट है उनको क्या करती है, फिल्टर करके हमारे पास लेके आती है, इस वजह से ये है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, आपको डिफरेंस बताना है स्टार और प्लैनेट के बीच में, ठीक है। स्टार और प्लैनेट के बीच में डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस है स्टार में और क्या डिफरेंस है प्लैनेट में। तो एक तो जो स्टार है वो ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं ना स्टार, आप देखते हैं जनरली नाइट में कि स्टार ट्विंकल्स, इन दी स्काई में स्टार क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं। प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, है ना। जो प्लैनेट है वो ट्विंकल नहीं करते। तो पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसके पास अपनी खुद की लाइट है, स्टार की अपनी खुद की लाइट होती है, इट हैज इट्स
ओन लाइट, है ना। स्टार की क्या होती है, अपनी खुद की लाइट होती है, इट हैज इट्स ओन लाइट। इस प्लैनेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती, इट हैज नो लाइट, है ना। इनकी क्या होती है, अपनी लाइट नहीं होती, इट हैज नो लाइट। तीसरी बात है कि ये क्या है, एक फिक्स पॉइंट में है, इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट, है ना। ये क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट में लोकेट है। और ये क्या करते हैं, इट रिवॉल्व अराउंड द सन, इट रिवॉल्व अराउंड द सन, इट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये क्या करते हैं, सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस हो गया कि ये क्या है, वेरी बिग इन साइज, इट इज वेरी बिग इन साइज। जो स्टार है वो क्या है, बहुत बड़े हैं साइज में, हमें नहीं दिखते क्योंकि हमसे बहुत दूरी पे हैं वो, इस वजह से हमें वो नहीं दिखते, हमें बहुत बड़े नहीं दिखते, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं। लेकिन जो प्लैनेट है वो आपका बहुत स्मॉल है कंपेयर टू आपका व्हाट, स्काई के कंपेयर में। प्लैनेट आर स्मॉल एज कंपेयर टू व्हाट, स्टार। जो प्लैनेट है वो स्टार के कंपेयर में क्या है, बहुत आपके बहुत क्या है, छोटे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या थे, आपके पास कुछ डिफरेंस थे इनके बीच में। तो इस तरीके से आज हमने बात करी स्टार एंड सोलर सिस्टम चैप्टर 17 से। मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, बेसिक जो चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हमने करने की कोशिश करी। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।